एक बार की बात है। एक चिड़िया थी जिसका नाम था सुंदरी। एक दिन जंगल में वो खाना ढूंढने के लिए निकली। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। शायद वो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। वह उड़कर उसके पास पहुंची तो देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा घायल था और दर्द की वजह से रो रहा था। क्या हुआ बच्चे? तुम्हें चोट कैसे लग गई? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? चिड़िया काकी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसी बीच वहाँ मीकू बंदर आ गया और उसने चिड़िया को सारी बात बताई। एक बदमाश चील ने इस बच्चे पर हमला कर दिया और इसके पंख तोड़ दिए और उसको घायल कर दिया। मैं तो सही समय पर आ गया, नहीं तो वो उसकी जान ही ले लेता। मैं वैद्य जी से औषधि लेके आया हूँ, इससे इस बच्चे को आराम मिलेगा। इस बेचारे की तो माता पिता भी नहीं है, ये अनाथ इस जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। हो मीकू भैया, चलिए इस बच्चे को बचाकर आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आप एक काम करो, इसके घोंसले को मेरे घोंसले के पास ही रख दो। मैं वहाँ इसका ध्यान रखूंगी और इसके खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया करूंगी। ठीक है सुंदरी, तुम ठीक कहती हो। मैं हर समय तो इसके साथ नहीं रह सकता। इस बच्चे को यहाँ हमेशा सांप, चील या दूसरे जानवरों से खतरा रहेगा। तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मीकू बंदर उसके घोंसले को चिड़िया के घोंसले के बगल में ही रख देता है और चिड़िया उसकी देखभाल अच्छे से करती है। कभी उसके लिए खाना पीना लेकर आती, कभी उसकी मनपसंद चीजें लाती और मीकू बंदर भी बीच बीच में उससे मिलने आता और दवाइयाँ और भी दूसरी जरूरी चीजें उसके लिए लेकर आता। एक दिन मीकू उससे मिलने आया। अब तुम कैसे हो मेरे बच्चे? उम्मीद करता हूँ अब तुम्हारे पंख ठीक हो रहे होंगे और तुम्हारा दर्द भी कम होगा। देखना बहुत जल्द तुम आसमान में उड़ने भी लग जाओगे। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम क्या रखा था? तभी चिड़िया उससे पूछती है, मीकू मुझे भी ये जानना है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम उनसे अलग कैसे हो गए? काकी, क्या बताऊं, एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ खेल रहा था। उस दिन मेरे पिता मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आए थे। हम अमरूद खा ही रहे थे, इतने में चील ऊपर से आया और उसने हमारे घोंसले पर हमला कर दिया। मेरे माता पिता ने मुझे उससे बचाने के लिए खूब लड़ाइयाँ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस चील ने मेरे माता पिता की गर्दन मरोड़ दी और अचानक ही वो लोग घोंसले से नीचे गिर गए। ओहो छोटे बच्चे, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हमें इस छोटे बच्चे का कुछ नाम रख देते हैं। तुम इतने प्यारे हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कुकू रहेगा। हम तुम्हें कुकू कहकर ही बुलाएंगे। कैसा लगा तुम्हें ये नाम? ये नाम बहुत ही अच्छा है काकी, मुझे बहुत पसंद आया। धन्यवाद। तो कुकू, अब बताओ तुम हमारे साथ क्या खेलना चाहते हो? अभी तीनों की बातचीत हो ही रही थी, इतने में एक नन्हा पंछी वहाँ आता है और कुकू से बोलता है, अरे कुकू, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या करते रहते हो? चलो हमारे साथ खेलो, आसमान में उड़ो। लेकिन तुम तो उड़ ही नहीं सकते। तुम्हारे पंख जो टूट गए हैं, अब लगता है तुम्हें हमेशा यहीं बैठे रहना पड़ेगा। चलो, हमें तो जाना है बहुत दूर खेलने, हम चलते हैं। ये सब बातें सुनकर मीकू को कुकू के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए मीकू कहता है, कुकू बेटा, क्या तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे लिए जंगल के सबसे मीठे फल लाया हूँ। जरा इन्हें चख कर तो बताओ कि ये कैसे हैं। मीकू मामा, मैं बस बैठे
खा सकता हूँ, खुद उड़कर इन फलों को लेने नहीं जा सकता। उस पंछी ने बिल्कुल सही कहा, लगता है मुझे हमेशा इसी पेड़ पर बैठे रहना पड़ेगा। नहीं नहीं कुकू बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने उस जंगल के वैद्य को बुलाया है। उनकी औषधियों से बहुत कमाल हुआ है। उनकी औषधि की वजह से तुम्हारे पंख भी जरूर ठीक हो जाएंगे और तुम आसमान में सबसे ऊंची उड़ पाओगे। देखना, एक दिन तुम सबको हरा दोगे। इतने में जंगल के वैद्य कालू वहां आ जाते हैं। वह कुकू के पंखों की जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे ठीक हो सके। अरे वाह बेटा कुकू, तुम्हारे पंख तो काफी हद तक ठीक हो गए हैं। तुम तो बड़े ही बहादुर बच्चे हो। अब तुम्हें धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कुछ औषधि दे रहा हूँ, इसे समय पर लेना और अपने पंखों पर लगाना। और हाँ, अब तुम्हें धीरे धीरे उड़ने की कोशिश भी करनी होगी। इससे तुम्हारे पंख जल्दी जल्दी ठीक होंगे। जो औषधियां मैंने तुम्हें दी हैं, उनको लगाने से तुम्हारे नए और चमकीले पंख आने लगेंगे। देखना, तुम बहुत जल्दी उड़ने लग जाओगे। अब मीकू बंदर और सुंदरी चिड़िया मिलकर उसकी देखभाल करने लगे और उसके साथ और भी ज्यादा मेहनत करने लगे, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए और आसमान में उड़ सके। सुंदरी उसे उड़ने का अभ्यास कराती और अलग अलग तरह की कलाएं सिखाती। आसमान में कलाबाजियां सिखाती। कुछ ही समय में कुकू आसमान में उड़ने लगा। अब उसके पास नए पंख थे जो बहुत चमकीले और सुंदर थे। एक दिन कुकू आसमान में उड़ रहा था, तभी चील की नजर उस पर पड़ी। अरे, इस चिड़िया के बच्चे को तो मैंने बुरी तरह से घायल कर दिया था। अगर उस दिन वो बंदर बीच में ना आया होता तो ये बच ना पाया होता। चील कुकू को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। कुकू को बहुत सारी कलाबाजियां आती थी। वह हवा में कभी ऊपर कभी नीचे होता। चील उसको पकड़ नहीं पा रही थी और उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। चिड़िया के बच्चे, उस दिन तो तू बच गया, आज नहीं बच पाएगा। आज तेरी गर्दन को तोड़ कर ही रहूंगा। तभी मीकू बंदर वहां आ गया। उसने देखा कि वो चील फिर से कुकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे, आज फिर से तो इस बच्चे को परेशान करने आ गया। जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो आज बचेगा नहीं। मीकू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से चील की तरफ फेंका, जो सीधे उसकी आंख पर जाकर लगा। अरे अरे, गई रे मेरी आँख। अरे बहुत दर्द हो रहा है, मारा रे मारा। अरे सत्यानाश हो इस बंदर का, मेरी आँख गई। इस बार तो एक ही आंख फूटी है। अगर अगली बार यहाँ दिखाई दिया तो जान से भी जाएगा। भाग जा जल्दी यहाँ से और दोबारा इस जंगल में नजर मत आना। कुकू अब आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा था। उड़ने में कोई उसे हरा नहीं सकता था। तो देखा बच्चों, कुकू ने कैसे हौसला रखा और इस मुसीबत को दूर भगाया। हौसला सबसे बड़ा हथियार है जो बुरे समय में हमारी ढाल बनता है।